बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हार्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, एक है हिट हार्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये है हार्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है और इसकी क्या डेडलाइन, तो आपको जैसे पता चल गया यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे खोल ओपन कर सकते हैं, ये लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे आएंगे cscguideofficial.com। ठीक है, इसमें आपको को सब चीज़ मिल सकती है, अप्लाइंग प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स के सैंपल और फैकल्टी लिंक, यूनिवर्सिटी लिस्ट ऑफ सीएससी यूनिवर्सिटीज़। और उसके बाद स्कॉलरशिप, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप के एडमिशन स्टार्ट हो गए अब तक, जिन जिन के स्टार्ट हो गए हैं उन सब की यहाँ पे लिस्ट है पड़ी। ठीक है, डिटेल है। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है ये। ठीक है, तो हार्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। और इसके बाद मास्टर पीएचडी वाले कर सकते हैं, स्टाइपेंड आप देख सकते हैं कितना मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई है और डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, फ़ी कोई नहीं है। लास्ट डेट इसकी 15 अप्रैल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, मास्टर के स्टूडेंट कर सकते हैं, एज लिमिट देख सकते हैं आप, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं आप। और किस तरह अप्लाई करना है, पहले तो आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है। कैसे करना है, इस पे ये डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, पढ़ाते कि आपने कैसे फिल करना है। ये ऑनलाइन अप्लाई लिंक है इसका, इस पर क्लिक करेंगे सीएससी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप चले जाएंगे। उसके बाद सीएससी के बाद फिल करने के बाद आपने हार्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल फिल करना है। वो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो ये आपने फिल करना है, ये आपको आपने कैसे फिल करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ इसका सब। उसके बाद डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म। और मेन चीज़ उसके बाद, अच्छा ये सारी चीज़ें अपलोड, आपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं। आप डॉक्यूमेंट्स प्रिंट निकाल के आपने इस एड्रेस पे सेंड कर देने हैं। एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है। और आपने स्टेटस फिर चेक करते रहना है रोज़ाना, जैसे आप अप्लाई करने के बाद सीएससी का यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपने और सीएससी के पोर्टल पे स्टेटस चेक करते रहना है। रिजल्ट वही जुलाई के एंड में या अर्ली जुलाई जून के एंड में, तो ये चलता चलता रहता है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है इसमें, इसमें मैं डॉक्यूमेंट्स का आपको बताऊंगा। सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म पहले तो आपके पास होना चाहिए, और इसके बाद हार्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप प्रिंट करेंगे। ठीक है, और उस पर साइन लाजमी करने होते हैं हार्बन यूनिवर्सिटी का जो भी फॉर्म होता है। और उसके बाद हाईएस्ट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, और स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए, टू रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पास होने चाहिए, पासपोर्ट कापी आपके पास होनी चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये लाजमी है इसमें। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, और उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है। क्लिक इस पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो उनकी है उस पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इस पे लाजमी क्लिक करके देख लिया करें, मुमकिन है कि कोई चीज़ यहाँ पे रह गई हो तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या एड्रेस वगैरह कोई चीज़ आपको मिसिंग वगैरह हो गई हो तो कोई ऐसा, वो कोशिश तो पूरी करेंगे, लेकिन फिर भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कोई भी हो, वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट ज़रूर देखता है कि यूनिवर्सिटी की अपनी कौन सी अनाउंसमेंट है जो उन्होंने की है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट एटॉमिक एनर्जी, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ये है या नहीं, चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ही है ये एटॉमिक एनर्जी। उसमें सारी रिक्वायरमेंट सारी सब कुछ वैसा ही है, एच ई सी एस सी की तरफ सी ई सी का। तो ये आप देख सकते हैं डेडलाइन। और इसका डॉक्यूमेंट्स, ये सैम्पल फार्मेट, ये अभी ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है उसमें वेबसाइट में यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जो है डाउनलोड नहीं हो रहा, मुमकिन है कि 1-2 दिन तक हो जाए, तो फिलहाल एरर आ रहा है। तो ये आपने क्या करना है, ट्रांसलेट कर लेना है। ट्रांसलेट हो नहीं रहा इस टाइम। ठीक है, दोबारा हम रिफ्रेश करते हैं, नेट का मसला आ रहा है। ठीक हो गया जी। तो आपने क्या करना है, दोबारा हम क्लिक करते हैं स्टडी प्लान पे, शायद स्टडी प्लान डाउनलोड हो भी जाए। तो ये रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, सारी सेम रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताई हैं। तो आप वेबसाइट पे आप आके सारा कुछ कर सकते हैं। इसकी और भी वेबसाइट, वो क्या नाम है उसका, स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, सिल्क रोड स्कॉलरशिप है, वो भी स्टार्ट है। लेकिन सिल्क रोड का मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो वो कैसे स्टार्ट है वो उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट है वो। तो ये इसको रिफ्रेश करते हैं, हाँ डाउनलोड हो गया जी, फिट हो गया। तो इस पे चलें, यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे डाउनलोड हो गया जी, यहाँ पे हो जाता है डाउनलोड। यहाँ पे क्लिक करेंगे सैम्पल पे, आप डाउनलोड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये देखते हैं इनका फॉर्मेट कैसा है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा अपना फार्मेट है। अच्छा, ये स्टडी प्लान है इनका, ये फार्मेट है। तो ये आपने क्या करना है, इसी हिसाब से आपने फिल करना है, यूज़र नेम, सर नेम अपना, उस पासवर्ड जो लॉगिन है, लॉगिन का पासवर्ड जो क्या नाम है सीएससी पे जो आप फिल करेंगे उसके लॉगिन का यूज़र नेम और जो आप लगाएंगे, और उसका पासवर्ड यहाँ पे आपने लिखना है। ठीक हो गया जी। इन ऑर्डर टू अवॉइड डिसअपीयरेंस ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज़ फिल इन अबव इंफॉर्मेशन।
अच्छा, ये उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सपेक्टेड सुपरवाइजर प्लीज क्लिक एट एडमिशन कॉलेज लिस्ट सुपरवाइजर इन्फॉर्मेशन। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देनी है, कौन कौन से आपके सुपरवाइजर होने चाहिए एक्सपेक्टेड। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो पहले पहले लिख दें, उसके बाद इस लिस्ट में जाके, ठीक है, सुपरवाइजर की लिस्ट होगी तो वो आपने वहाँ से कर देना है। ये बस ये फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन ये भी अपने अपने डिपार्टमेंट के किसी भी 5-6 प्रोफेसर की यहाँ पे नाम लिख देने हैं, ठीक है। और उसके बाद फैमिली नेम, गिवन नेम, आपने ये अपनी डिटेल सारी देनी है, और ड्यूरेशन वगैरह, ये एक्सपेक्टेड रिसर्च एरिया, किस रिसर्च में आपने काम करना है, ये सारी चीज़ें आपने देनी है। ड्यूरेशन कौन सा है, कौन सा था, कौन सा है जिसमें आपने किया था, ये बैकग्राउंड है आपका एजुकेशन का, जो आपने एजुकेशन की हुई है। तो एक्सपेक्टेड रिसर्च एरिया, ये तो वहीं पे होगा ना जो आप जहाँ पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, रिसर्च बैकग्राउंड, ये आपका अब शुरू हो रहा है स्टडी प्लान मेन। रिसर्च बैकग्राउंड, उसमें आपने बताना है रिसर्च पर्पस एंड सिग्निफिकेंस बतानी है, लिटरेचर रिव्यू उसमें देना है, सिग्निफिकेंस अपीयरेंस ऑफ एप्लीकेंट, साइंटिफिक प्रिपरेशन ऑफ एप्लीकेंट, ये भी आपने देनी है, और इसमें सर्च मेथड देना है आपने। ये आपने डिटेल करके क्या करनी है, यही हेडिंग आपने यूज करनी है, उसके बाद इनकी डिटेल दे देनी है, और ये भी सारा यूज करना है स्टडी प्लान में। ठीक हो गया जी। तो ये वाला आप कर दीजिएगा, उसके बाद ये सारा स्टडी प्लान आपका हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद अब वीडियो, यहाँ पे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसमें भी दे दूंगा, इंग्लिश का भी और चाइनीज़ का भी। ये थोड़ी सी अपडेट करनी है, जैसे वीडियो अपलोड होगी तो ये हो जाएगा। तो होप सो ये इसका आपको पता चल गया होगा कैसे करना है कैसे नहीं करना। अब ये आप यहाँ पे सब चीज़ें देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अब चलते हैं उस पे, फॉर्म पे, कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, तो बैक आते हैं, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, साइन अप करके आगे जाना है। तो मैं साइन अप करता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक हो गया कि साइन इन करने के बाद आपके पास या ऐसा कुछ आ जाएगा। आपने क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो ये मैंने पहले एप्लीकेशन एक की थी, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी फिल नहीं की, हाफ फिल की थी। तो दोबारा होम पे क्लिक करता हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये एक याद रखें, इस यूनिवर्सिटी का पोर्टल हमेशा जब आपने फिल करना है तो इसमें जब एक मरतबा आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो बस गया, ठीक है। आपने एहतियात से फिल करनी है सारी कुछ चीज़ें। तो ये इनकी स्कॉलरशिप्स हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, चाइनीज़ स्कूल स्कॉलरशिप है। मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। मास्टर स्टूडेंट पे सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं अपना मेजर को सिलेक्ट कर देता हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर देता हूँ। चले, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंग्लिश में भी है, चाइनीज़ में भी है, मैं इंग्लिश वाले पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये आप आ जाता है स्कॉलरशिप, AMUR स्टेट यूनिवर्सिटी, एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप ऑफ चाइना, सिल्क रोड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, पता नहीं ये कौन कौन से हैं। तो ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप हैं जो ऑफर कर रही हैं। लेकिन आपने क्या करना है, एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप ऑफ चाइना आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं, या सिल्क रोड भी होती है, ये भी चाइनीज़ के अंडर जाती है। तो आपने क्या करना है, पहले हमने चाइनीज़ इसमें एटॉमिक एनर्जी का कर रहे हैं, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपने फॉर्म फिल करना है, ठीक है, अपने हिसाब से। ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ आपने कैसे फिल करना है, लेकिन मैं इसका आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। बैक आया मैं सिर्फ ओवरव्यू देने के, नहीं तो मुझे फार्म सारा सबमिट करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैं व्यू करता हूँ और उसमें आपको बता देता हूँ। इसमें आपने क्या करना है, पासपोर्ट नेम, फैमिली नेम, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस और नेटिव लैंग्वेज उर्दू, हाईएस्ट लेवल। आपने यहाँ पे क्या करना है, जो जो काम की चीज़ें हैं, जो लड़के कंफ्यूज होते हैं वो आपको बताता जाऊँगा। यहाँ पे हाईएस्ट लेवल क्या करना है, बैचलर आपने लिखना है। रिलीजन, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी का नेम लिख देना है अगर कोई एम्प्लॉय वगैरह नहीं है, और ऑक्यूपेशन आपने स्टूडेंट लिख देना है। फिजिकल स्टेटस फिट या फिजिकली फिट या फिजिकली फिट लिख देना है आपने। उसके बाद हॉबी, स्पोर्ट्स, क्रिकेट वगैरह जो चीज़ें लिखना है, ये आपने पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट इसकी लिखनी है, पासपोर्ट नंबर लिखना है। एजुकेशन बैकग्राउंड यहाँ पे आपने देना है, यहाँ पे दो या एक या दो एजुकेशन बैकग्राउंड होगा। अगर एक है होगा तो मतलब एक की डिटेल होगी। आपने हाईएस्ट डिग्री की आपने लिख देनी है। अगर हाईएस्ट डिग्री के बाद दूसरा कोई ऑप्शन होगा एजुकेशनल बैकग्राउंड में, दो देनी होगी एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो आपने इंटर की दे देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड दे देना है, अगर आपने कहीं पे काम वगैरह किया हुआ। अगर नहीं है तो फिर आगे चले जाइएगा। अगर बगैर एम्प्लॉयमेंट डिटेल दिए हुए आगे नहीं जाता और आपने एम्प्लॉयमेंट कोई की नहीं है, तो आप इंटर्नशिप वगैरह जो आपने यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था उसका हवाला दे के आपने फिल कर लेना, क्योंकि फिल तो करना है, इसके बाद आगे जाता नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, फोटो कॉपी ऑफ पासपोर्ट,
फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर फॉरनर्स, प्रीवियस स्टेज ऑफ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म और प्रीवियस स्टेज ऑफ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मतलब कि हाईएस्ट डिग्री आपकी, टू प्रीवियस स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, इसका ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर देनी है आपकी, 2 रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करना है, स्टडी प्लान अपलोड करना है। उसके बाद चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने यहाँ पे कोई अगर राइट्स वगैरह है तो उसकी डिटेल दे देनी है, अगर नहीं है तो यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अदर पे क्लिक करके या जो भी सब करके यहाँ पे एक्सीलेंट लिखना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में यहाँ पे एक्सीलेंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद अदर लैंग्वेज में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिख देना है, ठीक है। ये आपका पहले से सिलेक्ट होगा, 3 साल का ड्यूरेशन यहाँ पे बता रहा है। और इसके बाद रिकमेंडर कौन सा है, रिकमेंडर आपने अपने किसी दोस्त वगैरह या किसी उसकी सबकी डिटेल दे देनी है, ठीक है। मुझे इसके ने बताया है इसके साथ, या अपने भाई की, किसी मतलब जिस जहाँ से आपको पता चला हो वहाँ से आपने उसका बता देना है। फैमिली मेम्बर्स आपने यहाँ पे फादर बिरादर में से 2 डिटेल देनी होती है, उनकी दे देनी है आपने। फ़ोन नंबर, पोजीशन, अगर कोई पोजीशन नहीं है तो कोई मतलब ऐसे लिख के भाई यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे काम किया हुआ है उन्होंने, या ये काम करते हैं, फार्मर हैं, जो भी हैं, अपने हिसाब से आपने दे देनी है। क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं है तो नो करना है, यहाँ पे क्लिक। फाइनेंशियल सपोर्टर आपके अपने फादर की डिटेल दे देनी है। और गारंटर ऑफ केस ऑफ योर चाइना, ये भी यहाँ पे भी आपने फादर की डिटेल सारी दे देनी है। फादर की ईमेल वगैरह नहीं है तो अपने से खुद से किसी की और दोस्त वगैरह की या कोई यूज़ कर लेनी है, ये फॉर्मेलिटी होती है सिर्फ। उसके बाद करंट एड्रेस अपने अपना सही से लिखना है, प्रोविंस, कंट्री, जिप कोड गूगल कर लेना है, अपने इलाके का नाम लिख के, अपनी सिटी का नाम लिख के। और इसके बाद मोबाइल नंबर, अदर ये सारी चीज़ें ये भी आपने क्या करनी है, कर लेनी है, पोस्टल कोड और करंट पोस्टल एड्रेस वगैरह। उसके बाद आपने क्या करना है, हाउ टू कलेक्ट नोटिस। यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, एक एट होम या एट होम एड्रेस, और एक यूनिवर्सिटी एट हार्बर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, जो भी हो यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होता है यहाँ पे। तो आपने होम पे क्लिक कर देना है। होम पे क्लिक करके आपने सारी डिटेल सही सी दोबारा पोस्टल एड्रेस की अपनी फिल करनी है, तो ये फिल कर लेना है आपने, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद आपने एक मतलब सारा फॉर्म रिव्यू कर लेना है, कोई गलती तो नहीं है, वो फ़ोटो आपने अपलोड किया होगा पहले। तो ये सारी चीज़ें फिल करके आपने रिव्यू पे आपने सबमिट, यहाँ पे होगा सबमिट का ऑप्शन, आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका जैसे एप्लीकेशन स्टेटस फील्ड इन आ रहा है, जैसे आप सबमिट कर लेंगे आपका स्टेटस क्या हो जाएगा, इन प्रोसेस। जैसे ही आपका स्टेटस इन प्रोसेस होगा मतलब कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, मतलब कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की शुरू है, ठीक है। और इसके बाद जब स्टेटस चेंज होगा, या तो इनिशियल रिव्यू, वेटिंग फॉर इनिशियल रिव्यू, या पास द इनिशियल रिव्यू, उसके बाद फाइनल रिजल्ट अनरिलीज, उसके बाद एडमिटेड का यहाँ पे जैसे स्टेटस आ गया तो इसका मतलब कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। तो आपने स्टेटस यहाँ पे चेक करते रहना है। इन प्रोसेस पहले होगा जब आप सबमिट करेंगे, उसके बाद आगे ऐसे चलता जाएगा जैसे जैसे स्टेप उनके बढ़ते जाएंगे। होप सो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर और भी मजीद वीडियो, 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं गालिबन, तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, 2 यूनिवर्सिटीज़ और रहती हैं, 3 की स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई है। तो ये मैं अपनी वेबसाइट यहीं पे CSE गाइड ऑफिशियल पे अपलोड कर दूँगा। तो ये मैंने रात को की थी पोस्ट, तो वीडियो अब बना रहा हूँ। तो आप ऐसा कीजिएगा कि यहाँ पे चक्कर लगाते रहिएगा वेबसाइट पे, जैसे ही आप आएंगे तो हो सकता है वो और भी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल यहाँ पे पड़ी हो। तो रात मैंने वेबसाइट इस पे पोस्ट लगाई थी, लेकिन यहाँ पे मैं गलती से भूल गया था जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, तो वो अगर किसी ने देख ली है जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है तो इसकी ऑनलाइन अप्लाई नहीं है। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, ठीक है। फ़ी एप्लीकेशन कोई नहीं है। जिनके पास एक्सेप्टेंस है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे अप्लाई कर दें क्योंकि इसमें काफ़ी सारी स्कॉलरशिप हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।